नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार लड़खड़ाया हुआ है बुरी तरह से। सेंटिमेंट भी कमजोर है और बाजार में ग्राहक भी मौजूद नहीं है। मीम टोकेन्स में तो एक बड़ा फ्लैश क्रैश भी आया है। तो आइए चलते हैं बाजार के भीतर और समझते हैं कि क्या चल रहा है। बिटकॉइन ने अपना क्रिटिकल सपोर्ट तोड़ दिया। 2025 की शुरुआत के बाद पहली बार ये 100,000 से नीचे गया, 100 के लेवल से नीचे गया। अब थोड़ी सी रिकवरी के बाद 103 235 पर चल रहा है। स्पॉट सेलिंग और 365 डे के एवरेज के कारण तो टूटने के कारण बाजार में अब नुकसान का डर है। $100 के आसपास, $100,000 के आसपास मैग्नेट बिट्स आने की संभावना है, लेकिन अगर इसके नीचे 95 और 98 हजार तक जाता है तो फिर लिक्विडेशन का या बड़ी बिकवाली का खतरा बना हुआ है। इथीरियम 2 दिनों में 20% से ज्यादा गिरा है। करीब $1 बिलियन से ज्यादा की पोजीशंस लिक्विडेट हुई हैं। फ्यूचर्स और ऑन-चेन पोजीशंस कई महीनों के लो स्तर पर है। ईटीएफ ट्रेजरी में से भी बिकवाली चल रही है और इस वक्त $3400 से नीचे है। अगर डीफाई की बड़ी बिट्स फेल होती हैं, जिसका खतरा आज बाजार में महसूस किया जा रहा है, खासतौर पर कल शाम से, तो फिर इथेरियम की कीमतें $2700 तक टूट सकती हैं। तभी अल्ट कॉइन बाजार के 1 से 3% तक गिरावट में है, लाल निशान में है। बोंग पेपे जैसे जो मीम टोकन्स हैं उनको सबसे ज्यादा हिट हुआ है। बोंग तो करीब 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 42% गिरा है पिछले 30 दिनों में। पेपे में एक फ्लैश क्रैश हमने देखा है। डॉजी में थोड़ी सी बढ़त थी। डॉजी कॉइन में इलन मस्क का एक क्रिप्टिक सा पोस्ट आया था कि डॉजी कॉइन टू द मून। इससे बाजार में सट्टेबाजी बढ़ी है। लेकिन इस वक्त बाजार निवेश के लिहाज से, क्रिप्टो बाजार निवेश के लिहाज से, मेन स्ट्रीम टोकन्स और मिड कैप्स और आल्ट कॉइन, मीम कॉइन्स सब में बेहद खतरनाक दिखाई दे रहा है। इंस्टीट्यूशंस ने भी बाजार को की इस स्थिति को बढ़ाने में मदद की है। स्पॉट बिटकॉइन और इथेरियम ईटीएफ से फंड के फ्लो बदल गए हैं। लिक्विडेशन के कारण ट्रेडर्स ने अब कैश और स्टेबल कॉइन्स में फंड ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है और इसीलिए 24 घंटे में करीब $1.2 बिलियन के डेरिवेटिव्स लिक्विडेशन में आए हैं। रिस्क कंट्रोल इस समय टॉप ऑफ द माइंड है क्रिप्टो के बाजार में। अमेरिका में भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेजरी से आल्ट कॉइन में बिकवाली आ रही है। वेल, जो कि बड़े निवेशक हैं, उन्होंने ठीक ठाक सेल ऑफ की है। इसकी वजह में से भी हमें बाजार में तेज गिरावट दिखाई दी है। रिटेल सेंटिमेंट मेन बाजार को, इंस्टीट्यूशनल बाजार बाजार को फॉलो कर रहा है, उसके जैसा ही है। गूगल पर बिटकॉइन क्रैश, लिक्विडेशन कैस्केड और डॉजी मस्क जैसे सर्च बढ़े हैं। रिटेल सेंटिमेंट बड़ा कमजोर है, खासा कमजोर है। और नए जो वॉलेट हैं वो उनमें स्पॉट वॉल्यूम कम हुए हैं। और पहली बार ऐसा दिख रहा है जब मीम कॉइन और ब्लू चिप दोनों हिट हो रहे हैं। रिटेल का सेंटिमेंट दोनों पर खराब दिखाई दे रहा है। रेगुलेटरी डेवलपमेंट में ट्रंप का वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल प्रोजेक्ट फिर से चर्चा में आया है। इसने बॉन्क और रेडियम के साथ एक इंटीग्रेशन किया है, लेकिन बॉन्क में भारी उतार चढ़ाव है, इसलिए रेगुलेटर्स इस पर करीब से निगाहें रख रहे हैं। दूसरी तरफ मीम क्रैश और ईटीएफ आउटफ्लो के बाद अमेरिका और यूरोप और एशिया के रेगुलेटर्स ने अब सतर्कता बाजार पर बढ़ा दी है। इस गिरावट का, इस क्रैश का जो बड़ा मजबूती से दिख रही है बढ़ती हुई, इस पर ग्लोबल एक्सचेंजेस ने अपने स्प्रेड बढ़ाए हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाई है, लिक्विडेशन रोकने की कोशिश की है। बांग पेपरमिंट के मार्केट में पिछले 48 घंटे में $200 मिलियन का ट्रेडर लॉस हुआ है और इसलिए लिस्टिंग फिल्टर्स पर अब चर्चा हो रही है कि इस लॉस को कैसे रोका जाए और बाजार में लिक्विडिटी बनाकर रखी जाए। लिक्विडेशन अब मेन स्ट्रीम मार्केट से निकलकर डिफाई में या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में भी पहुंच गया है। फ्लैश क्रैश के कारण जो नॉन कोलेटरल वाले लोन्स हैं उनका पूल्स पूरी तरह खाली हो गया है और अब ऐसे फंड्स की मांग ज्यादा है जिनके पीछे कोई इंश्योरेंस मौजूद है, किसी तरीके का बीमा मौजूद है। बीते 24 घंटे में कोई बड़ा फ्रॉड और स्कैम नहीं आया, लेकिन बाजार में जो डीलेवरेजिंग चल रही है, तेज बिकवाली चल रही है, खासतौर से जो कर्ज लेकर पोजीशंस बनाई गई थी उनको काटा जा रहा है। उससे लिक्विडिटी की क्राइसिस का और वाइप आउट का खतरा है। रिस्क कंट्रोल सर्किट ब्रेकर सक्रिय किए जा रहे हैं और कुछ और नए सर्किट ब्रेकर चर्चा में आ सकते हैं। आउटलुक और रिस्क का प्रोफाइल चिंताजनक है, बड़े रिस्क दिख रहे हैं। बिटकॉइन और इथेरियम में डाउन मोमेंटम बना है, जैसा हमने शुरुआत में बताया कि अगर $100 टूटा बिटकॉइन के मामले में और इथेरियम के मामले में 3500 टूटा तो फिर पैनिक सेलिंग बाजार में आ सकती है। हालांकि अभी हमने देखा है कि पिछले 2 घंटे के भीतर अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो बाजार में हल्की फुल्की रिकवरी दिखाई दी है। मीम खतरनाक है, मीम में कोई लिक्विडिटी नहीं है। मीम तो केस में हम आगे भी बताएंगे। तो मीम में फ्लैश क्रैश और ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि उनके पीछे कोई फंडामेंटल्स नहीं है। ईटीएफ और ऑल्ट कॉइन में उतार चढ़ाव रहेगा। रेगुलेटरी बैकलैश भी आ सकता है अगर तेज गिरावट होती है। अब हम आ गए आज के क्रिप्टो विजडम पर। मीम कॉइन्स का लिक्विडिटी क्रैश आज की सबसे बड़ी चर्चा है और बाजार में
इस पर तरह से चर्चा हो रही, क्योंकि निवेशकों का इसमें खासा नुकसान हुआ है। मीम कॉइन्स जैसे पेपे, बोंग, दाजी में कोई पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती। ये केवल वायरल हाइप पर बनाए जाते हैं, लेवरेज पर चलते हैं, लोग कर्ज लेते हैं और इन सस्ते कॉइन्स में पैसा लगाते हैं। कहीं कोई फंडामेंटल सपोर्ट नहीं होता, ट्रेजरी में खरीद नहीं होती, बैंक्स का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, और इसीलिए जरा सा डर बढ़ता है, इसमें भारी तेज गिरावट आती है, फ्लैश क्रैश होते हैं, अचानक गिरावट आती है, जो हमें दिखाई दिया है। कि बुधवार को क्रैश हुआ, उसमें बैंक और पेपे सबसे ज्यादा गिरे, सबसे पहले गिरे। बड़े निवेशक जिन्होंने अपने अपने आप को, अपनी थोड़ी पूंजी इन क्वाइंस में लगा रखी थी मोमेंटम का फायदा लेने के लिए, स्पेकुलेटिव फायदा लेने के लिए, उन्होंने एक तत्काल बड़े सेल ऑर्डर डाले और सारे पूल्स, जो लिक्विडिटी पूल्स थे, वो खाली हो गए। बैंक और पेपे टोकन नहीं बचे। टॉप टॉप 20 वॉलेट्स जो बाजार में काम कर रहे हैं, उसमें जो वेल इन्वेस्टर्स हैं या बड़े निवेशक हैं, उनका कंसंट्रेशन 60 से 70% है। और इस वजह से एक दो बड़े निवेशक की बिकवाली से भी मीम टोकन में बड़ा क्रैश होता है, कि एक तो लिक्विडिटी नहीं है बाजार में, उतने टोकन्स की सप्लाई नहीं है, और दूसरा बड़ी बड़ी बिकवाली आ जाती है, लोगों के पास उसे पैसा देने के लिए नहीं होता है। तो मीम में लिक्विडिटी बहुत जल्दी हवा में उड़ती है, बहुत सारे निवेशकों को इससे निकलने का रास्ता नहीं मिलता, और ये क्रिप्टो मार्केट में बार बार दोहराई जाने वाली परिस्थिति है, जो इस बार फिर बनी है। तो इसलिए अगर आप मीम कॉइन्स में निवेश कर रहे हैं, इतने ही उत्सुक हैं और इतनी ही जोखिम लेने की इच्छा है, तो थोड़ी छोटी पोजीशन लें, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली लगाएं, और कभी भी मीम कॉइन्स को लेकर ओवरवेट ना करें, खासतौर से उस स्थिति में जब आपको टॉप ऑफ द लाइन जो लार्ज कैप, मिड कैप और ऑल्ट कॉइन में गिरावट दिखाई दे रही है। तो क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर लौटेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक आप नजर बनाकर रखिए कॉइन्स की मूवमेंट।